माशरे में, हमारे माहौल में हम एक चीज महसूस करते हैं कि खानदानों में, रिश्तेदारियों में, हर घर में इख्तिलाफात हैं। हर घर की अपनी एक कहानी है। कहीं भाई भाई में झगड़ा है, कहीं बाप बेटे में बातचीत बंद है, कहीं पड़ोसी की पड़ोसी से तकरार है। बड़ा अजीब माहौल है हमारे समाज का। एक दूसरे से लोग कटे हुए हैं, एक दूसरे के लिए दिलों में नफरत है, एक दूसरे के लिए दिलों में बदगुमानी है। रिश्ते नातों में गलत फहमियों ने ऐसा जहर घोल दिया है कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का मुंह नहीं देखना चाहता, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के सुख दुख में शामिल नहीं होता। इन हालात में हमारी शरीयत ने हमें क्या तालीम दी, कुरान और हदीस में हमें क्या सिखाया गया? इस्लाम ये कहता है कि ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। रिश्ते कुछ वो होते हैं जो हम मां के पेट से पैदा होते हैं, वो रिश्ते ऑटोमेटिक बने होते हैं। हम किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, फिर आगे बढ़ के किसी के बाप हुए। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए। और कुछ रिश्ते वो होते हैं जो हम बनाते हैं। तो रिश्ते चाहे अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हो, चाहे हम बनाते हो, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें एहसास की जो डोर होती है वो संभाल के रखते हैं। और ये रिश्ते उस कांटेदार झाड़ी की तरह होते हैं जो हमें साया भी देती है और जरा सी लापरवाही पर हमें जख्म भी देती है। इन रिश्तों को हमें उस नाजुक फूल की तरह संभाल करके रखना है कि हमारी जरा सी बेहतियाती से वो फूल बर्बाद हो सकता है। तो आज के खुतबे जुमा के इस मुख्तसर से वक्त में मैं चाहता हूं कि रिश्ते नातों में मोहब्बत को कैसे बरकरार रखा जाए, इस ताल्लुक से हमारी शरीयत की चंद अहम तालीमात आपके सामने पेश की जाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, आप फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम मोमिन नहीं हो जाओगे। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और मोमिन नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत ना हो जाए तुम्हारे दिलों में। अब ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका बताते हैं। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें वो चीज न बता दूं कि अगर तुम उसके ऊपर अमल करोगे तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को फैलाओ, सलाम को आम करो। सबसे पहला जो तरीका है मोहब्बतों, रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने का, वो सलाम है। सलाम को आम करो। हमारे यहां जब किसी से इख्तिलाफ होता है सबसे पहले सलाम बंद होता है, कलाम बंद होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सलाम को बढ़ावा दो। दूसरी चीज, मेल मुलाकात बंद मत करो। एक दूसरे से मिलते जुलते रहो, टाइम निकालो। गलतफहमियां पैदा होती है तो गैपिंग बढ़ती जाती है, इस गैपिंग को, इस फासले को कम करो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के दामाद थे। आप जानते हैं कि दामाद और ससुर का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह के नबी को खबर लगी कि मेरी बेटी और मेरे दामाद के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ गलतफहमी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर पहुंचे, बुखारी की रिवायत थी, और आपने अपनी बेटी फातिमा से पूछा, अय्न इब्नु अम्मिक, फातिमा तुम्हारे चचा के बेटे कहां हैं? ये नहीं कहा अली कहां है, ये नहीं कहा तुम्हारे शौहर कहां है, कहा तुम्हारे चचा के बेटे कहां हैं। अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि अल्लाह के नबी को मालूम था कि मियां बीवी में कुछ तकरार हो गई है, कुछ इख्तिलाफ है, तो यहां अल्लाह के नबी ने जानबूझकर हजरत अली का नाम नहीं लिया और यह नहीं कहा कि तुम्हारा शौहर कहां है, बल्कि यह कहा तुम्हारे तुम्हारे चचा के बेटे कहां हैं। गोया हजरत फातिमा को अल्लाह के नबी ने यह एहसास दिलाया कि अली सिर्फ तुम्हारे शौहर नहीं है, वो तुम्हारे बड़े करीबी रिश्तेदार भी हैं, तुम्हारे चचा के बेटे भी हैं। उस रिश्ते का भी लिहाज रखते हुए तुम अपने शौहर को कोई तकलीफ पहुंचाने से बचो।
कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को अगर उसके रिश्ते का लिहाज, उसके रिश्ते की याद दिलाई जाए तो इंसान का दिल नर्म हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी एक एक लफ्ज को कैसा तौल करके बोलते थे। कहा कि ए फातिमा, तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? हजरत फातिमा ने गुस्से में कहा, हम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया है और मुझे मालूम नहीं कहाँ है। आज दोपहर में उन्होंने हमारे घर पे क़याम नहीं किया, दोपहर में आराम नहीं किया हमारे घर पे। आदत थी दोपहर में हमारे यहाँ कैलूला करते थे, आराम करते थे, आज दोपहर में हमारे यहाँ आराम नहीं किया। अल्लाह के नबी ने पता लगवाया, देखो कहाँ अली कहाँ है। बुखारी के अल्फाज, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में लेटे हुए हैं। अल्लाह के नबी आते हैं और देखा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए हैं और आपके कंधे से आपकी चादर ज़मीन पर गिरी है और आपके जिस्म के ऊपर मिट्टी लगी है, गर्द गुबार लगा है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहब्बत से बैठ जाते हैं और अली के कंधे से मिट्टी को झाड़ते हैं और कहते, कुम या अबा तुराब, अय अबू तुराब उठो, अय मिट्टी में मिले हुए इंसान उठो। अल्लाह के नबी ने इतनी मोहब्बत और अपनाइयत के साथ ये जुमला कहा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा खत्म हो गया। और हजरत अली के बारे में सहाबा कहते हैं कि हजरत अली के कई नाम थे। उनको अबुल हसन भी कहा जाता था, उनको अबू सिब्तैन भी कहा जाता था, दो नवासों के बाप, हसन और हुसैन के बाप, हसन के बाप, ये भी कहा जाता था। लेकिन हजरत अली को अपने तमाम नामों में सबसे प्यारा नाम यही अबू तुराब लगता था, क्योंकि नबी ने ये इतने प्यार से कहा था कि उनका गुस्सा खत्म हो गया। हमारे यहां बेटियां अगर ससुराल से मायके आ जाएं तो बाप गुस्से में बिठा लेता है। कई ऐसे केस आते हैं कि हम बजाय मामलात को हैंडल करने के, बजाय मामलात को खत्म करने के, हम मामलात को बढ़ा देते हैं। मामलात को बढ़ाओ मत मेरे भाइयों, मामलात को खत्म करने की कोशिश करो। और ये खत्म कैसे होंगे? जब गैपिंग कम होगी, जब फासले कम होंगे। अल्लाह के नबी ने पता लगा कि मेरी बेटी और मेरे दामाद में इख्तिलाफ हुआ है, तो ये नहीं कि पैगाम भिजवाया अपनी बेटी से चली जाओ, मैके चले जाओ, नहीं, गए। और इसीलिए उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि बाप अपनी बेटी के घर कभी भी जा सकता है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर जाते हैं और इस झगड़े को खत्म करते हैं। तो झगड़े खत्म करने, इख्तिलाफात खत्म करने, तो मेल मुलाकात का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। टाइम निकालो, वक्त निकालो और एक दूसरे से मुलाकात करो। देखो सूरह लुक़मान में अल्लाह ने एक अजीब बात बताई, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। तेरे माँ बाप में से अगर कोई तुझे शिर्क करने की तालीम दे, तुझे शिर्क करने पर तेरे ऊपर दबाव डाले कि तू शिर्क करे, फला तुतिहुमा, तो तू अपने वालिदैन की ये गलत बात मत मान। जाहिर सी बात है, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? शिर्क। अगर तेरे वालिदैन तुझे शिर्क करने को कहे मत कर, लेकिन ये नहीं कहा कि रिश्ता तोड़ दो उनके साथ। वो तुमसे शिर्क करने को कह रहे, तुम रिश्ता तोड़ दो, बातचीत बंद कर दो, उनकी खैर खबर लेना बंद कर दो, नहीं। आगे क्या कहा? वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अपने वालिदैन के शिर्क के बावजूद वो शिर्क करने की तुझे तालीम दे रहे, तब भी दुनिया में उनके साथ हुस्न सलूक करता रह, दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक करते रहो। साहिब होमा, उनकी सोहबत इख्तियार किए रहो, उनके साथ रहो। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अमेरिका में हो, बाप इंडिया में हो? हजारों लाखों किलोमीटर दूर है बेटा, लेकिन कुरान कह रहा है साथ में रहो। साथ में रहो का यह मतलब नहीं कि बेटा हमेशा साथ में रहे। साथ में रहो का मतलब ये कि उनके सुख दुख में, उनकी बीमारी में, उनकी सेहत में, उनकी हाल चाल लेते रहो, उनको अपनाइयत का एहसास दिलाओ। उनको कभी यह ना लगे कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। ये एहसास सिर्फ औलाद और वालिदैन के रिश्ते में नहीं होना चाहिए। ये एहसास तमाम रिश्तों में होना चाहिए। अगर ये एहसास हो जाए, हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना शुरू कर दें, तो मेरे भाइयों आधे झगड़े और आधे इख्तिलाफात तो ऐसे खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से एक बहुत अहम चीज़ है, हमारे यहाँ ख़ानदानों में इख्तिलाफात होते हैं, घरों में इख्तिलाफ होते हैं। हम देखते हैं कि इंसान बेरहम हो जाता है, बेरहम हो जाता है। एक भाई ऐशो आराम से रह रहा, दूसरा भाई परेशान है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसका कारोबार बैठा है, और एक भाई माशाल्लाह बहुत अल्लाह ने उसे नवाजा है, मगर वो रहम का जज्बा जो आदमी को
एक गैर इंसान की मदद पर आमादा करता है कि भाई वो जरूरतमंद है, उसकी मदद करे। यहां तो अपना सगा भाई है। वो जज्बा अफसोस आज हमारे दिलों से निकल चुका है। हम बेरहम होते जा रहे हैं मेरे भाइयों, हमारे दिलों से रहम निकलता जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। इरहमू यरहमकुम मन फिस समा, रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अर्रहिम शजरतुम मिनर रहमान, और अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जो रहम है, एक होता है रहम और एक होता है रहम। रिश्तेदारी को अरबी में रहम बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रहीम है, रहीम, ये रहीम भी रहमान से निकला है। फमन वसलहा वसलहुल्लाह वमन कताहा कताहुल्लाह, जो रिश्तेदारी को काटेगा अल्लाह उसे काटेगा, जो रिश्तेदारी को जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा। तो आपस में रहम करो मेरे भाइयों, एक दूसरे को तोहफे तहायफ दिया करो। एक दूसरे को तोहफा तहायफ देने से भी दिलों का बुग़्ज़ दूर होता है। अल्लाह के नबी कहते हैं तहाबू फइन्नल हदिय्यत तुज़हिबु वग़र सद्र, एक दूसरे को तोहफा दिया करो, तोहफा देने से दिल का कीना दूर होता है। हमारे यहां तोहफा देने का जो रिवाज है, माफ कीजिए, वो भी अदला बदली वाला रिवाज है। मिला तो देंगे, नहीं मिला तो नहीं देंगे, जितना मिला उतना देंगे। तोहफा वो नहीं होता है जो अदला बदली के लिए दे, तोहफा वो है जो बेलौस दिया जाए, जिसमें ये जज्बा ना हो कि मिलेगा तब हम देंगे। उस तोहफे से मोहब्बत पैदा होती है। कभी कभी किसी की मदद भी तोहफा की शक्ल में कर दिया करो। खानदान का, रिश्तेदार का कोई आदमी ऐसा है जिसके बारे में एहसास है कि भाई इस बार ईद का मौका है, शायद इसके घर में कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसको कपड़े की जरूरत है, उसको कोई कपड़ा तोहफा दे दो। उसे ये जरूरी नहीं कि हम किसी की मदद करें तो एहसास दिला के करें कि हम तेरी मदद कर रहे हैं। मदद कभी कभी तोहफे की शक्ल में भी की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से ऐसा भी हुआ है। सहाबी की मदद करना चाहते हैं आपने सहाबी का ऊंट खरीदा, ऊंट की कीमत सहाबी को दी और फिर वो ऊंट सहाबी को तोहफा दे दिया। ये अल्लाह के नबी की मदद करने का एक अंदाज ये भी था मेरे प्यारे भाई। अल्लाह के नबी कहते तहादू तहाबू, एक दूसरे को तोहफा दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रिश्तेदारों में से अगर कोई आपके घर में मेहमान बन करके आए तो उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। आज अफसोस की बात है, आज हमारे घरों में अल्लाह का फजल करम है, 20 साल पहले के मुकाबले में ज्यादा आसाइश है। 20 साल पहले के मुकाबले में, 10 साल पहले के मुकाबले में अब हमारे घरों में अच्छे खाने बनते हैं। मगर 20 साल पहले हमारे घरों में मेहमान आते थे तो हमारे माथों पर बल नहीं पड़ते थे, अब हमारे माथों पर बल पड़ते हैं। हमारी औरतों को बोझ लगते हैं, हमारे मर्दों को बोझ लगते हैं। रमजान का महीना आता था, हमने अपने बुजुर्गों को देखा, अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को देखा कि सफीर आते थे, चंदा करने के लिए लोग आते थे, खुद मस्जिद में आकर के उनसे पूछते थे सहरी कहां आप करेंगे, इफ्तार कहां करेंगे। कई लोगों के बारे में हमने सुना और देखा कि उनका मामूल था, उन्होंने कह रखा था जो लोग भी आएंगे इफ्तार हमारे यहां करेंगे। आज बेचारे हमने कितने सफीरों से पूछा और हम देखते हैं कि वो दाल मंडी में जाकर के इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं, वो मार्केट में जाके खाना खाते हैं, कहते हैं भाई चंदा मिल जाएगा लेकिन खाना नहीं मिलेगा। हमारे घर बड़े हो गए, हमारे यहाँ कमाने वाले ज्यादा हो गए, लेकिन मेहमान नवाजी का वो जज्बा जो इस्लाम ने हमें दिया है, जो ईमान के साथ जोड़ा गया है, ऐसा नहीं कि मेहमान नवाजी कोई अलग चीज है, इस ईमान के साथ अल्लाह के नबी ने जोड़ा। अल्लाह के नबी कहते हैं मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो तो मेहमान की मेहमान नवाजी करो। हाँ, हमारे समधियाने से मेहमान आ जाए, हमारा दामाद आ जाए, हमारे ससुराल से कोई आ जाए, बड़ी मेहमान नवाजी है, बड़ी खातिर तवाज़ु है। लेकिन कोई गैर आ जाए तो वो गैर है, उसको हम अपने घर मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। ये हमारा माहौल हो चुका है। तो मेहमान नवाजी करने से भी रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका हमारी शरीयत ने हमको यह भी सिखाया है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो। सुख दुख में शामिल होने का यही मतलब नहीं किसी को पैसा दे दे। सुख दुख में शामिल होने का यही मतलब नहीं किसी को माल दे दे। सुख दुख में शामिल होने का मतलब यह भी है कि हम अपने दो मीठे बोल के जरिए किसी की मुसीबत में ढारस बता सके। मगर हम उल्टा करते हैं, हम मुसीबतें बढ़ाने का काम करते हैं। हम इस इंतजार में रहते हैं खबर लगे फला के खानदान में झगड़ा हो गया, फला में भाई भाई में इख्तलाफ हो गया, फला की बहू सास को छोड़ के चली गई, फला की सास अपनी बहू से नाराज है। हम इस इंतजार में रहते हैं। अल्लाह माफ करे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
मन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही। जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतन नफ़्फ़स अल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। जो अपने भाई, यहाँ भाई से मुराद एक आम भाई है। हमें यहाँ पे अगर अपने रिश्तेदार को शामिल कर दूं, अपने खानदान या अपने सगे भाई को शामिल कर दूं, तो फिर तो मामला और बड़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी तो आम मुसलमान की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा आम मुसलमान भाई भी अगर तकलीफ में है और तुमने उसकी तकलीफ दूर कर दी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देगा। इसी तरीके से खानदान और रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने का एक तरीका ये भी, कोई दावत दे तो दावत कबूल की जाए। दावतों में बुलाइए भी, और दावत अगर कोई दे तो कबूल कीजिए, टाइम निकालिए। अगर आपको किसी ने इस लायक समझा है कि आपको अपने निकाह में, अपने वलीमा में, अपनी शादी में दावत दिया, दावत में शामिल होइए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रवायत, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन। मुसलमान का मुसलमान पर 5 हक है। मुसलमान का मुसलमान पर 5 हक है। रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। व इयादतुल मरीज, कोई बीमार हो जाए तो उसकी हाल चाल लेना। व इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे में जाना। व इजाबतुद दावा, दावत कबूल करना। व तशमीतुल आतिस, और अगर कोई मुसलमान छीके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। ये 5 हक है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर। इसी तरीके से रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने के लिए एक बहुत अहम चीज़ ये भी है कि हम एक दूसरे के खैर खा बने, एक दूसरे की भलाई चाहने वाले बने। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दीन वन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी दीन किसके लिए खैर खाही का नाम है? आपने फरमाया, लिल्लाहि वले किताबिही वले अइम्मतिल मुस्लिमीन वले आम्मतिही। अल्लाह के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, मुसलमानों के इमामों के लिए और मुसलमान, आम मुसलमान सबके लिए खैर खाही, भलाई चाहना, लोगों का अच्छा चाहना, लोगों का घर बन जाए, लोगों का दुख दूर हो जाए, लोगों के घरों के झगड़े खत्म हो जाएं, ये मिजाज पैदा हो जाए, ये एक मुसलमान का मिजाज होता है। और एक आखिरी चीज, रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने के लिए अपनी ईगो को तोड़ना पड़ेगा। अपनी ऊंची नाक, जिस नाक के चक्कर में हमें यह लगता है कि हम बात अगर खत्म कर देंगे तो हम झुक जाएंगे। नहीं साहब, गलत है सोच आपकी। बात खत्म करने वाला झुकता नहीं है, बात खत्म करने वाला तो उड़ जाता है। कितने आज हमारे खानदानों में झगड़े हैं और दोनों फरीक इसलिए करीब नहीं आ रहे कि हर एक की नाक का मसला है, हर एक की ईगो का मसला है, हर एक का यह मसला है कि मैं छोटा क्यों हो जाऊं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद सूरह आले इमरान की 2 आयतें आपके सामने पढ़ी थी। अल्लाह ताला कहता है, जानते हो मेरे जन्नती बंदे कौन है? मैंने अपनी जन्नत को तैयार करके रखा है। ऐसा नहीं कि जब कयामत आएगी तब जन्नत अल्लाह ताला तैयार करेगा। जन्नत इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जन्नत तैयार है। किसके लिए जन्नत तैयार है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, जन्नत उन मुत्तकी लोगों के लिए तैयार है जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और परेशानी में भी खर्च करते हैं। कारोबार चल रहा है और आपका चंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कारोबार नहीं चल रहा और तब भी आपका चंदा बहुत अच्छा है, ये बड़ी बात है। आपके घर में बड़ी माल की फरावानी है और आप लोगों की मदद करते हैं, बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में खुद परेशानी और तब भी आपके घर में अगर कोई जरूरतमंद आता है तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद करते हैं, ये बड़ी बात है। अल्लाह के नेक बंदे खुशहाली और परेशानी दोनों हाल में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और मेरे मुत्तकी बंदे अपने गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। ये नहीं कहा कि उनको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नेचुरल है, गुस्सा आएगा, जिंदगी है भाई, गलतियां होंगी, बीवी से गलती होगी, बच्चों से गलती होगी, भाई से गलती होगी, औलाद से गलती होगी, गलतियां होंगी। लोगों की गलतियों के साथ उनसे मोहब्बत करना सीखो। फरिश्ता अगर चाहते हो तो दुनिया में कोई फरिश्ता नहीं, आप भी फरिश्ते नहीं, हम सब फरिश्ते नहीं। हमारे अंदर गलतियां हैं और हमारा रब हमसे हमारी गलतियों के बावजूद मोहब्बत करता है। हमारे गुनाहों और हमारी कोताहियों के बावजूद हमारा रब हमें खिलाता है, पिलाता है, हमें जिंदगी देता है, और हम जरा जरा सी बात पर लोगों से झगड़े कर लेते हैं, भाई से बात बंद कर देते हैं, बाप से मिलना बंद कर देते हैं, औलाद से बातचीत बंद कर देते हैं। क्यों? लोगों की कोताहियों और गलतियों पर उन्हें दरगुजर करना सीखो मेरे भाइयों, उन्हें माफ करना सीखो, लोगों की गलतियों के साथ उनसे मोहब्बत करना सीखो।
वल काज़िमीन अल गईज़, मेरे नेक बंदे गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देने वाले होते हैं। जो मिजाज हमारा है, ये मिजाज अगर हमारे नबी का होता तो 1400 साल पहले जब हमारे नबी मक्का पहुंचे थे तो उन मक्का वालों में वो लोग भी थे जो जिन्होंने मेरे नबी को वतन से निकाला था। उन मक्का वालों में वो लोग भी थे जिन्होंने मेरे नबी के ऊपर नमाज में सजदे की हालत में गंदगी डाली थी। उनमें वो लोग थे जिन्होंने मेरे नबी की गर्दन में चादर डाल के मेरे नबी का गला दबाने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे नबी ने एक जुमले में सबको माफ कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ तुम सबको मैं माफ करता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला नहीं लेंगे। हमारा मिजाज है कि नहीं साहब, हम फला शेर है तो हम सवा शेर हैं, फला ईंट से बात कर रहे हैं, हम पत्थर से बात करेंगे। ये मिजाज तो हमारे नबी ने नहीं दिया। और याद रखो, मेरा जुमला याद रखो, बदला लेने वालों को दुनिया याद नहीं रखती, लेकिन माफ करने वालों को दुनिया याद रखती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या किया? भाई का हक मारा, भाई के साथ दगा की, मासूम भाई को जाकर के कुएं में डाल दिया, एक बाप से उसके बेटे को जुदा किया। आज दुनिया यूसुफ के भाइयों पर थूकती है। यूसुफ के भाइयों का नाम आता है तो जहन में गद्दारी और बेवफाई की बात आती है। मगर वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कई बरस के बाद अपने भाइयों से मिलते हैं तो कहते हैं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मेरे भाइयों जाओ, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेता, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। आज दुनिया यूसुफ को याद करती है, यूसुफ के भाइयों को याद नहीं करती। मक्का के काफिरों का नामो निशान दुनिया से मिट गया, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आज भी आसमान में चमक रहा है, दुनिया में चमक रहा है। मेरे नबी ने माफ कर दिया। माफ करने वाले बनो, बदला लेने वाले मत बनो। लोगों की गलतियों और लोगों की कोताहियों पर उनका हिसाब करने वाले तुम मत बनो। तुम्हारा हिसाब अगर तुम्हारा रब करना शुरू कर दे, तुम एक मिनट दुनिया में नहीं रह पाओगे। हम तो जब अल्लाह से दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह हमारा आसान हिसाब ले। और हम लोगों का हिसाब लेते हैं तो एक एक जुमला पकड़ते हैं। और एक बात बताऊं, इंसान किसी को लाठी से मार दे, किसी को हाथ से मार दे, किसी को थप्पड़ मार दे, उसकी चोट लगती है, मगर लफ्जों की चोट और जुबान की चोट उस हाथ की और उस लाठी की और उस बंदूक की मार से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। अपने लफ्जों से, अपने बिहेव को, खानदान के झगड़े ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। अल्लाह कह रहा है वलाफीना अनिन नास, मेरे नेक बंदे लोगों को माफ कर देने वाले होते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, जब बंदा किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। मेरे भाइयों, बात बढ़ाने वाले बहुत हैं, बात खत्म करने वाले बनो। इख्तिलाफ बढ़ाने वाले बहुत हैं, इख्तिलाफ खत्म करने वाले बनो। आज हम हाजी हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, अहले हदीस हैं, हमारी नमाजें सुन्नत के मुताबिक हैं, मगर हमारे घरों में आज बरकत नहीं है, आज हमारे घरों में सुकून नहीं है, हमारे खानदानों में सुकून नहीं है। अजीब सी बेरौनकी है, अजीब सी बेबरकती है, अजीब से झगड़े हैं, इख्तिलाफ है, गाली गलौज हैं। अल्लाह के वास्ते अपने घरों का माहौल हम सब दुरुस्त करें। रब्बुल आलमीन हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे खानदानों के इख्तिलाफात खत्म करे। रब्बुल आलमीन हमारे घरों में मेल मोहब्बत पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा दे। हमारे दिलों से कीना और कपट दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन ये जो खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस की शक्ल में पूरी दुनिया में फैल रही है, रब्बुल आलमीन इस बीमारी के कहर से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उम्रा करने वालों और हज करने वालों के ऊपर जो मसाइब हैं, जो परेशानियां हैं, और सऊदी अरब में जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर जो परेशानियां हैं, अल्लाह तो उन सब की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अमन और चैन को बर्बाद करने वालों लोगों से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जालिमों को उनके जुल्म और उनकी सरकशी और उनके शर पर है अल्लाह तो उनसे इंतकाम ले ले। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क के अमन और चैन की हिफाजत फरमा, हमारे जानो माल की, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।